Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject moral values of class 7th and this is the chapter number 10 and the name of the chapter is charity. Charity means दान. Moral, charity begins at home. दान घर से ही शुरू होता है. Call to mind, here are some questions. What do you mean by charity? दान से आप क्या समझते हैं? Doing charity is good thing or bad? दान करना अच्छी बात है या बुरी बात? One should be charitable to poor people. Do you agree? क्या प्रत्येक व्यक्ति को गरीबों को दान देने वाला होना चाहिए, दानी होना चाहिए? Do you agree? क्या आप इस बात से सहमत हैं? Do you have sense of charity in your mind? क्या आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी दान की भावना रहती है? Are your parents charitable or not? क्या आपके माता पिता दानी हैं या नहीं? Okay, to know the answer of these all questions, we have to read the chapter. The word charity, दान, जो शब्द है, by derivation and in all English means love. तो अगर इसका जो हमारी प्राचीन इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, अगर इसके मायने देखे जाएं तो इसका मतलब होता है प्रेम. बट इन ऑर्डिनरी मॉडर्न इंग्लिश इट मीन्स एल्म्स गिविंग. और लेकिन आधुनिक अंग्रेजी भाषा का से अगर इसका मतलब लिया जाए, इसका तात्पर्य समझा जाए तो इसका मतलब है किसी को भिक्षा देना. द वर्ड चैरिटी मीन्स जेनरसिटी इन गिविंग समथिंग टू द नीडी आउट ऑफ लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स देम. एंड charitable organization is an institution with funds to help the needy. The word charity जो शब्द दान है, इसका मतलब है कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दयालुता की भावना से कुछ देना. और जो दान करने के जो संगठन हैं वे एक ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर जरूरतमंद लोगों के लिए फंड जमा किया जाता है. There is a proverb that charity begins at home. एक कहावत है कि दान घर से ही शुरू होता है. अ पर्सन हु इज काइंड एट हार्ट एंड possess compassion for his early days towards the wealth, the needy in the society is generally found to help and make gifts to the poor. यदि कोई व्यक्ति दयालु हृदय है और उसके पास देने के लिए बहुत सारा धन है तो वह जरूरतमंद लोगों को दान देता है जो कि समाज में उसके सामने आते हैं, उससे टकराते हैं. इट जनरली फॉन्ड टू हेल्प मेक गिफ्ट टू पुअर. और वह अपने इस कर्म से खुद को खुश महसूस करता है दूसरों की मदद करके और ज़रूरतमंद लोगों को उपहार देकर. ही फाइंड्स जॉय एंड सेटिस्फेक्शन इन गिविंग एल्म्स टू द बेगर. और वह बहुत ही अपने मन में संतुष्टि का महसूस करता है, संतुष्टि का अनुभव करता है किसी को भिक्षा देकर, किसी भिखारी को भिक्षा देकर. और रेंडर्स फॉर फाइनेंशियल रिलीफ टू द नीडी. और ज़रूरतमंद लोगों की आर्थिक तौर पे मदद करके. पर्सन हु आर नियर एट हैंड, जो उसके आसपास के ज़रूरतमंद लोग हैं वह उनकी हमेशा मदद करता है. दस चैरिटी बिगिंस एट होम. इसलिए जो दया है, दया भाव घर से ही शुरू होता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट बिगिंस इन द नियर नेबरहुड ऑफ द पर्सन. यह प्रत्येक व्यक्ति के पड़ोस से ही शुरू हो जाता है. वन फर्स्ट कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प हिज नेबर्स. सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने किसी पड़ोसी की मदद करता है, रिलेटिव, फिर अपने रिश्तेदारों की मदद करता है, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों की मदद करता है. इन वेरी बिगनिंग, सबसे शुरुआत में. आफ्टरवर्ड, और उसके बाद, ही एक्सटेंड हिज सेम हेल्पिंग हैंड टू डिस्टेंस प्लेसेस. और इसके बाद धीरे धीरे वह कुछ दूर रहने वाले लोगों की मदद करने लगता है. वेयर थाउजेंड्स ऑफ नीडी एंड द वीक पीपल अवेट हिज हेल्प एंड सिंपैथी. जहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग और ज़रूरतमंद व्यक्ति उसकी मदद और उसकी सहानुभूति का इंतजार कर रहे होते हैं. देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ इंडिया ऑफ ग्रेट मैन who gave their all the cause of charity. यहाँ पर बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो कि महान व्यक्तियों की हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया. One such man was दीनबंधु चित्तरंजन दास. दीनबंधु चित्तरंजन दास, द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर, जो कि महान राजनेता थे, एंड रिनोन्ड बैरिस्टर, जो कि बहुत बड़े बैरिस्टर भी थे. ही
donated his house, उन्होंने अपना घर दान में दे दिया, wealth and all that he had, his possessions, to the countrymen, उन्होंने अपने देशवासियों को अपना घर, अपना धन और अपना सब कुछ जो भी उनके पास था वह सब दान में दे दिया. On his name, hospital and similar other charitable institutions are still functioning successfully, और उनके नाम से आज भी बहुत सारे संस्थान और बहुत सारे अस्पताल और जो इस तरह के संस्थान हैं बहुत सारे उनके नाम से आज भी चल रहे हैं और आज भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. The Birlas in India have donated and built many charitable institutions in India for the benefit of the common people. साधारण लोगों के को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारे दान के संस्थान खोले गए हैं बिरला लोगों के द्वारा इंडिया में. The practice of charity was adopted in ancient days. जो ये दान की जो भावना है इसका पूरी दुनिया में प्राचीन समय से ही बहुत ही इसको सराहा जाता है और इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती है. The saints and saints lived on alms are offered by the affluent people. जो साधु संत होते थे हमारे प्राचीन समय में वे अपने जो गुजर बसर करते थे, जो रिच लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके दान के सहारे वो रहते थे, अपनी जीविका उन्हीं के सहारे जीते थे. It was then an accepted practice to give whatever was possible in charity for the welfare of the people and society. और तभी से ये चीज़ एक प्रैक्टिस में आ गई, ये एक व्यवहारिक रूप ले लिया और समाज में भी दान दिया जाने लगा लोगों की और समाज की भलाई के लिए. In a family, एक परिवार में the parents should teach their children to be compassionate towards the poor and distressed. और प्रत्येक परिवार में माता पिता को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उनके मन में दयालुता की भावना हो और दान देने का उनके मन में शुरू से ही इच्छा जागृत करनी चाहिए. They themselves should practice in the noble act. और उन्हें खुद भी ऐसे महान कार्य में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए. Setting bright example for their offsprings because citing charity make one glorious and pure at heart. और उन्हें दान की इस भावना को विकसित करते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए क्योंकि इस भावना से उनका फ्यूचर ब्राइट होगा और उनका दिल एकदम शुद्ध हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा, उनकी आत्मा में संतुष्टि की भावना जागृत होगी. सेल्फिशनेस एंड नैरो माइंडेडनेस, स्वार्थ और संकीर्णता, दिमाग की जो संकीर्णता होती है, डिसअपियर फ्रॉम हिज कैरेक्टर. उनके अगर चरित्र अच्छा है तो इससे वो सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं, धीरे धीरे उनके मन की जो अवगुण हैं वो समाप्त होने लगते हैं यदि उनके मन में दयालुता की भावना आ जाए. एंड दैट कैन मेक हिम वन डे रियली ग्रेट इन हिज लाइफ. और इस तरह कार्य करके, दान दे के और दया दिखा के प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में महान बन जाता है. एक दिन ऐसा आता है कि वह उस व्यक्ति की गिनती महान लोगों में होने लगती है. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट.